बीजेपी की सरकार में आपने एक चीज देख ली है कि बॉर्डर के हालात क्या है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कांग्रेस के वक्त में वहां से गोलाबारी नहीं होती थी, लेकिन ये हालात नहीं थे। आज गोलाबारी शहरों तक पहुंच गई है। आप चाहे जम्मू के हालात देख लो, चाहे यहां के बॉर्डर के हालात देख लो। और मैं दूसरी बात एक करता हूं कि कांग्रेस जब जब गिरी है तब तब वो ऐसे उभरी है, लोगों को स्वाद लेने की आदत है। आज हिंदुस्तान में लोगों ने मोदी का स्वाद लिया। कुछ लोगों ने यह सोचा कि मोदी आएगा तो ये जो पाकिस्तान है इसका नामो निशान खत्म हो जाएगा। और उसने कहा कि पाकिस्तान अगर एक छींक मारेगा तो मैं उसका नक्शे से नाम हटा दूंगा। यही बातें आपने सुनी। लेकिन मैं ये कहता हूं, ये वीडियो मेरी जो है ये बीजेपी के बड़े बड़े लोग भी देखेंगे। मैं बॉर्डर में खड़ा हूं, मैं वहां पे खड़ा हूं जहां पे लास्ट बॉर्डर है, जहां पे एलओसी है, ठीक है। हम वहां पे खड़े होकर बात कर रहे हैं और यहां से पाकिस्तान 1 किलोमीटर है। मोदी साहब, मैं आपको बॉर्डर में खड़े होकर यह बता दूं कि पाकिस्तान जितना आपके सीने पे चढ़ के नाचा है उतना आज तक किसी के सीने पे चढ़ के नहीं नाचा। आज जो हमारे बॉर्डर के लोगों की हालात है, आज वो बॉर्डर के लोग आपकी जान को रो रहे हैं। आज यहां पे 65 में 10 दिन की जंग होगी, 5 दिन की जंग होगी, 71 की जंग छोटी जंग होगी, लेकिन आज ये कोई पता नहीं सुबह जंग हो या शाम को जंग हो, कोई पता नहीं। लगातार बॉर्डरों में जो है जंग लगी हुई है। उसके बाद कांग्रेस उभर के आएगी। हमने राहुल गांधी का साथ देना है। आपको पता होगा कि जब गुलाम नबी आजाद साहब इस रियासत में आए, रातों रात इस रियासत के हालात ठीक हुए। हमारी पोस्टें हट गई, हमारी मांओं की, हमारी बहनों की तलाशियां ली जाती थी। लेकिन उसी वक्त उनने, मुझे आज भी याद है कि ब्रिगेडियर सिंघा साहब होते थे, उन्हें बोला कि मैं देख रहा हूं कि लोगों की तलाशियां ली जाती हैं, ये क्यों लेते हो? ये राजौरी पुंछ के लोग तो हमारे हैं, इनकी माओ बहनों की इज्जत क्यों खराब करते हो? इनकी तलाशी बंद करो। और सिंघा साहब ने कहा, सर मुझे ऊपर से ऑर्डर है। बोलते कि क्या मतलब आपका ऊपर का? ऊपर मैं हूं, 3 दिन के बाद आपको ऑर्डर आ जाएगा और ये तलाशियां जो है बंद हो जाएंगी। आप सिर्फ यहां मत देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ स्टेट में है, पीडीपी सिर्फ स्टेट में है। बीजेपी के साथ आप चल नहीं सकते। नेशनल पार्टीज 2 हैं, एक आगी बीजेपी और एक आगी कांग्रेस। अब आप खुद ही बताओ कि आप किसके साथ चल सकते हो? आप बीजेपी के साथ चल सकते हो? आजाद साहब नायब वजीर आज़म है हिंदुस्तान के। बिल्कुल, आजाद साहब हमारे सर का ताज हैं। और मैं आपको यह बता दूं कि आजाद साहब इस वक्त अपोजिशन के लीडर हैं, और अपोजिशन का लीडर जो है वो नेक्स्ट टू पीएम होता है। बहुत बड़ी ताकत है उसकी। हमने 20 दिन इजलास ही नहीं चलने दे रहा। बिल्कुल, हमने आजाद साहब का साथ देना है, क्योंकि आप इस चीज के गवाह हो। वो 2.5 साल का जो वो टाइम था आजाद साहब का, वो एक सुनहरी वक्त था जम्मू कश्मीर के लिए। और अगर वो शख्स 5 साल यहां पे रह जाता तो मेरे हिसाब से हमारी नस्लें बदल जाती, क्योंकि वो अच्छी नीयत से आया था। लेकिन ऐसे हालात नहीं बने। इंशाअल्लाह हमारा वक्त आ रहा है, बहुत अच्छा वक्त आ रहा है। आपने देखा होगा न्यूज में 84th हमारा वहां पे सेशन हुआ दिल्ली में, आपने टीवी देखा होगा या कहीं, जो हमारा वो सिर्फ और सिर्फ वर्कर की मीटिंग थी। 1 लाख से ज्यादा वर्कर था। और मैंने उस दिन देखा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो कभी नहीं मर सकती। वक्ती तौर पे वो बैठ सकती है, क्योंकि लोगों को मजा लेना होता है। मोदी का मजा ले लिया। मोदी ने कहा था कि मैं बॉर्डर के हालात ठीक कर दूंगा, क्या हुए? बॉर्डर में खड़े हो गए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या हुए? नहीं हुए। मोदी ने कहा था मैं गरीबी हटा दूंगा, गरीबी नहीं हटा सका, उसने गरीबों को ही हटा दिया, ठीक है। उसने कहा था मैं 15-15 लाख रुपया हर नागरिक के खाते में डालूंगा। क्या आपको कुछ 15 रुपए भी मिले? मेरे ख्याल से 10-10 रुपए का एक खाता आपने खोला था, वो भी आपके वहां चले गए, ठीक है। और उसने कहा था कि मैं इस मुल्क को सोने की चिड़िया बना दूंगा।
बोलते हैं कि वाह वाह मोदी तेरा कमाल, मुर्गा सस्ता महंगी दाल। पहले गरीब जो था ना, वो उससे पूछो तो क्या भाई कैसे गुजारा चल रहा है, वो आगे से बोलता था दाल फुल्का खा के गुजारा चलता है। लेकिन मोदी साहब ने यह भी बदल दिया। मोदी साहब के नजर हम यही शेयर करते हैं कि वाह वाह मोदी तेरा कमाल, मुर्गा सस्ता महंगी दाल। अब गरीब क्या खाएगा? हमारे लोगों ने हमेशा अपने मुल्क का साथ दिया। मैं ये कहता हूं, मैं किसी की मुखालफत नहीं कर रहा हूं, मैं रजौरी पुंछ की तरफ से बात कर रहा हूं। और यार आप जाओ दिल्ली, प्रधानमंत्री को बताओ कि हम दूसरी बोली नहीं बोलते हैं। हमारे रजौरी पुंछ को एक ऐसा मॉडल बनाओ कि पूरा हिंदुस्तान देखे कि जो हिंदुस्तान नवाज हैं उन लोगों के साथ हम ये करते हैं। आज इन लोगों को पानी पीने के लिए नहीं है। मैंने सीओ साहब को एक बात बोली कि सीओ साहब, अगर आपने हिंदुस्तान देखना है तो यहां पे देखो। दिल्ली में बैठ के अगर एक सिख या हिंदू बोलता है मैं हिंदुस्तानियों में नहीं मानता, हिंदुस्तानी वो है जो गोलों के बीच में रह के, मिलिटेंसी के बीच में रह के अपने मुल्क का साथ देता है, बुरे वक्त में अपने मुल्क का साथ देता है। मैं बोला किसी दिल्ली वाले की कनपट्टी पे बंदूक कोई रखे ना, मैं उसको बताऊंगा उसको कितना हिंदुस्तान याद आता है। वो सिर्फ दिल्ली में बैठ के बात करते हैं, यहां पे आके बात करें। 2014 के इलेक्शन आए, वहां पे भी हमने लोगों के फैसले को लब्बैक कहा। हमने अपने आप को पीछे किया, हमने अपने आप को खराब नहीं किया, हमने मुखालफत नहीं की, हमने लोगों के फैसले को अपना फैसला बनाया। अब आज एक बात आप मुझे बताओ कि चौधरी अब्दुल गनी ने भी आपकी सेवा की, मेरे वालिद साहब ने पूरी जिंदगी आपको दे दी है। अगर 2008 में मेरी उम्र 25 साल भी नहीं हुई थी। 25 साल का लड़का अगर एक 50 साल के आदमी को बर्दाश्त कर सकता है, आज अगर मैंने 2 बार बर्दाश्त किया और हमारे रास्ते कभी बंद नहीं हुए, मैं सीधी बात बोलूं, आज वो मुझे क्यों नहीं बर्दाश्त कर रहे? मैं तो यह सोचता था, खुदा की कसम, मैं तो यह सोचता था कि जैसे हम खुले जहन के, वो भी खुले जहन के होंगे। मैदान में आओ, कोई बात नहीं, किसने रोका? हम नहीं कहेंगे किसी को कि आप पीछे हो जाओ, नहीं भाई, आओ आप रहो। इज्जत और जिल्लत मेरे अल्लाह के हाथ में है, घबराओ मत। मैं नाम लेके नहीं कहूंगा, लेकिन इतनी बात कहूंगा कि अगर आपके मुकद्दर में अल्लाह ने इज्जत लिखी हुई ना, तो मेरे जैसे अगर 1000 लोग भी आपकी तरफ खड़े होंगे तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। और अल्लाह ने अगर मेरे मुकद्दर में अगर इज्जत लिखी हुई, तो अगर पूरा हिंदुस्तान और पाकिस्तान भी अगर एक हो जाएगा, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये उसके हाथों है। इतना नीचे मत गिरो। मैंने कभी किसी को आज तक किसी को, अगर कोई एक आदमी आके मुझे बोले कि मैंने ये बात बोली हो कि उस लीडर के पास नहीं जाना या उस जलसे में नहीं जाना, मैं बोलता हूं जाओ, खुल के जाओ, कोई बात नहीं। अगर आप मेरे पास आते हो, उनके पास भी जाओ, कोई बात नहीं। हमने खुला जहन रखा, लेकिन उनके जहन को क्या हो गया? मैं, देखो मेरी बात सुनो, आगे सरकार हमारी आएगी और याद रखना, अगर मेरे सर पे हाथ रख दिया, पीछे मेरे गुलाम नबी आजाद होगा, उसके पीछे कौन होगा? राहुल गांधी होगा। याम वो कर सकते हैं ना जो कोई नहीं कर सकता। मेरी बात याद रखना, सिर्फ आपकी दुआओं की मुझे बहुत जरूरत है। और मैं एक और चीज आपको बताऊं, इस वक्त हमारे J&K में हमें हर वक्त दिक्कत आती थी कि हमारी कांग्रेस में बोलते हैं लॉबीइज्म बहुत था। आज वो लॉबीइज्म खत्म हो गया। आज GA मीर साहब और गुलाम नबी आजाद साहब ऐसे साथ होके चल रहे हैं। मुझे यकीन है पूरा कि मेरे हिसाब से जिस तरीके से हम चल रहे हैं, हमें कोलिशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हमें जब भी मार पड़ी, वो किस लिए पड़ी? गुटबंदी की वजह से। वो गुटबंदी खत्म हो चुकी है। आज कांग्रेस अपना वजूद के लिए बहुत कुछ कर रही है। तो शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।